हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बीपीएससी ऑफिस गया था और बीपीएससी ऑफिस में मैंने दो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करने की कोशिश की उनसे और मुझे कुछ जानकारी मिला जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट जो है वो है आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के रिगार्डिंग जो फॉर्म अभी लाइव हो रखा है। इसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट को एज की रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मिनिमम एज जो 21 ईयर है इसके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बात करा है बीपीएससी ऑफिस में। और दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है आपका बीपीएससी का जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो वैकेंसी है उसका अभी तक का क्या स्टेटस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक एज की बात है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1/8/2024 तक आपका 21 साल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था क्योंकि ये 2024 दिया हुआ है, ठीक है। 2024 को जिसका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए वही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी चल रहा है 2025। तो इसी के सिलसिले में मैं बीपीएससी ऑफिस में भी मैंने इस बात को मतलब रखा, मतलब मेरी बात हुई इसके रिगार्डिंग। तो इस पर अभी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। एक छोटा सा कन्फ्यूजन और था बच्चों को, जो एस्पिरेंट है उसका कन्फ्यूजन ये था कि यहाँ जो दिया हुआ है 2020, 2019, 2018, 12, 18 हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग, इसका क्या सीन है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो है इसका कोई भी न्यूनतम जो एज कैटेगरी है, एज क्राइटेरिया है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनका एज जो है मतलब ओवर हो चुका है, ठीक है। लाइक जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे पथ निर्माण विभाग में 2020 के आसपास वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, 19-20 में। तो मान लो कि 2019-20 में जिसका अपर एज लिमिट खत्म हो गया होगा, तो अभी वैकेंसी अब ये 5 साल बाद आई हुई है पथ निर्माण विभाग में। तो उन कैंडिडेट वो कैंडिडेट तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उनके लिए ऐसे कैंडिडेट को सहूलियत देने के लिए जिस ईयर या जब एडवर्टाइजमेंट आया था उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का, वहाँ से मैक्सिमम एज कट ऑफ को रखा गया है, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम एज कट ऑफ है वो आपका ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 2024 भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो 2025 में आया हुआ है, तो 2024 कैसे, ठीक है। तो आज ही मतलब बीपीएससी ऑफिस से आने के कुछ देर बाद मैंने देखा है साइट पे, आज ही अपडेट हुआ है कि ये जो 1/8/2025 है, ठीक है, ये 2024 है, इसको चेंज करके 1/8/2025 कर दिया गया है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें थोड़ा सा त्रुटि था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको आज ही बीपीएससी ने ठीक कर दिया है। और एक नोटिफिकेशन आप साइट पे जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 1/8/2025 तक आपका जो एज है वो आपका होना चाहिए 21 ईयर। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यदि 1/8/2025 तक यदि आपका 21 ईयर्स नहीं हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये जो 2024 वाला जो सीन था इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। बाकी बाकी और बात करते हैं कि इसका जो आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट मतलब अभी जो फॉर्म आप भर रहे हो इसमें फिर भी कुछ कैंडिडेट को जो प्रॉब्लम आ रहा होगा, पहले आप जाके अभी फिर से फॉर्म भरिए। यदि बाय द वे प्रॉब्लम अब शायद ठीक हो गया होगा, यदि प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर आप उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप इमीडिएटली बीपीएससी को मेल करें। वो ज़रूर आपको जवाब देंगे कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद, मतलब 1/8/2025 का क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद आपका फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली आप बीपीएससी को जो आपको मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे आप मेल करके उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपको ज़रूर आपको जवाब देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीपीएससी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या मतलब क्या अपडेट मुझे मिला है, ठीक है। जहाँ तक बात रही बीपीएससी लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग जब मैंने बात करा तो उनका कहना था कि इस वैकेंसी में अभी और भी कुछ टाइम लग सकता है, काम चल रहा है, बहुत फास्ट काम हो रहा है इस पर। होता क्या है कि जैसे डिपार्टमेंट से बीपीएससी को एडवर्टाइजमेंट आया, फिर बीपीएससी उस पर कुछ काम करके उस एडवर्टाइजमेंट को सारे वैकेंसी को फिर से भेजा जाता है डीएसटी, मतलब जो आपके डिपार्टमेंट है, और फिर डिपार्टमेंट से उसमें हरी झंडी एक तरीके से देके अप्रूवल करके फिर भेजा जाता है कि ठीक है अब आप एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हो। तो इन सारे चीज़ों में थोड़ी सी वक्त लग रहा है। तो मैंने पूछा कि सर एग्जैक्टली कब आ सकता है, तो एग्जैक्टली तो बीपीएससी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम पे कब आ सकता है। जब काम पूरा हो जाएगा आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये श्योर है कि एडवर्टाइजमेंट ज़रूर आएगा। तो फिर मैंने बात करा कि एक अप्रॉक्सीमेट तो उनका ये कहना था कि एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा, 1 मंथ के अंदर आपका आने का चांस है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका मई के लास्ट में या फिर जून तक आपका ये एडवर्टाइजमेंट जो डिपार्टमेंट वाइज है ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका हो सकता है बीपीएससी का बीच में जो कैलेंडर अभी पुराना वाला है उसको भी अपडेट किया जाएगा, तो मे बी वहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाए इस सारे वैकेंसी को रिगार्डिंग या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट मई या जून
इसी दो के बीच में आपको मिलने का चांस है, कुछ ना कुछ अपडेट आने का चांस है, ठीक है, ऐसा बीपीएससी का कहना था, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट मेल कैंपेन स्टार्ट करा है। मेल करना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये वैकेंसी ऑलरेडी लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा और इलेक्शन का भी टाइम है, तो क्यों नहीं हमें डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जाए कि जो भी काम है थोड़ा सा जल्दी करें। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें और उसमें जो भी है सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, स्पेशली बीपीएससी लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। मैं कुछ भी और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इतना मान के चलो कि इस महीने के लास्ट तक, मतलब मई के लास्ट तक, और जून में आपको, या जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको कुछ अपडेट बीपीएससी के द्वारा दिया जा सकता है। सो देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।